रास्ता नहीं क्लियर और बरामदे में कोई ना आवे। साइड पे यार थोड़ा साइड से आ जाना। रास्ता क्लियर कर। रास्ता भाई साइड में, रास्ता क्लियर कर। साइड से नहीं यार, साइड से आए ना भाई। कौन तो बड़ी चले साथ साथ चलते हो जवान भी, ठीक है ना, थोड़ा सा चलते हो, आगे चले, आगे ले जाओ, दोनों साइड आगे आप आ जाए, रुकेंगे नहीं आप। रास्ता दिया, रास्ता दिया करना। वो साइड पे जाओ, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चले जाओ। वो दूर से करे ना, रास्ता आगे ठीक है, दूर से पीछे चलते रहे। बॉस चले जाओ साइड पे शाबाश, साइड पे आगे चलो। चलो मैं ना आप ही खुला हो गया, आप पीछे चलते भी जाए ना, पीछे भी चलते चल रहे हो। और सीढ़ी पे चढ़ जाओ, पीछे सीढ़ियों पे चढ़ जाओ, चढ़ रहा वो पीछे सीढ़ियाँ नहीं है, और पीछे चढ़ जाओ होते सीढ़ियों पे। चलिए शाबाश, रास्ता जैसे साइड पे हो जाओ, रास्ता देने जाओ। चले शाबाश, साइड पे आगे निकलो। चलो मैं देता हूँ। चले शाबाश, शाबाश, आगे रास्ता क्लियर कर। इधर आ जाओ, एक बंदा पीछे आ जाओ, मेहदी पीछे, इधर इसके। चलें शाबाश, चले अभी इस पास अभी साइड पे चलो। जाना इधर पीछे हो जाओ, चलो मैंने कहा ना, I don't want to make any comment क्योंकि डिटेल कोर्ट का फैसला तो आया नहीं है। जब नहीं, अभी आप फैसले को किस तरह देखते हैं? आप सेटिस्फाइड है? नूर को इंसाफ मिल गया है क्योंकि मुल्जिम जो है वो सजा पा चुका है। हाँ चोरी हाँ जी। मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। इस केस में बुनियादी तौर पर फ़ैसला है क्या और आगे क्या होगा, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। आज जब फ़ैसला सुनाया गया, थोड़ा मंजरकशी में कर देता हूँ। आज जब फ़ैसला सुनाया गया तो सुबह अदालत ने तकरीबन 9-10 बजे ये अदालत की जानिब से बताया गया कि आज 1:30 बजे जो है फ़ैसला सुनाया जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पे तकरीबन 1 बजे कमरा जो है वो खचाखच भर गया था। इवन मुल्ज़मान को लाने के लिए भी जगह नहीं थी। उसके बाद 1 बज के तकरीबन 27-28 मिनट पर जो एडिशनल सेशन जज हैं अतार रबानी वो कमरा अदालत में आए। इससे कबल जो सहाफ़ी थे, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे, तो अतार रबानी साहब ने मुझे चैम्बर में बुलाया और ख़ास तौर पर ये हिदायत दी कि क्योंकि जो मुल्ज़मान को लाना है तो मुल्ज़मान के लिए रास्ता जो है आपने छोड़ना है। जो जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, वकला भी थे। तो उसके बाद वही हुआ कि जब मुल्ज़मान को लाया जाना था तो थोड़ी सी हर्डल क्रिएट हुई। शुरू में रोस्टर में बुलाया गया मुल्ज़मान को, सबसे आखिर में जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है वो पहुंचा। इनकी सज़ाएँ ओवरऑल तो सज़ाए मौत सुनाई गई है, 10-10 साल इफ्तिखार और जान मोहम्मद को सज़ा सुनाई गई है और 9 मुल्ज़मान इसमें जो है वो उनको बरी किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास, जिन्होंने इस केस को शुरू दिन से जो है वो प्रोसिक्यूशन साइड से या स्टेट साइड से इन्होंने प्रोसिक्यूट किया और मेरा ये ख्याल है कि इनको बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। निसार असगर हैं जो शाह खावर साहब हैं, उनकी लीगल टीम का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा हैं और इन्होंने जो फाइनल आर्गूमेंट्स थे जो कंप्लेनेंट साइड से वो इन्होंने ही किए थे और बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स किए थे। अल्टीमेटली कोर्ट ने डिसाइड करना होता है कि किसको सज़ा देनी है, किसको सज़ा नहीं देनी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कंप्लेनेंट साइड से भी बड़ा भरपूर केस लड़ा और निसार असगर साहब जो है उसमें भरपूर जो है वो रहे, उसमें पेश रहे। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास, मेरा ये ख्याल है कि ऐसे प्रोसिक्यूटर्स जो है वो जुडिशरी में अदालतों में आने चाहिए, जो कॉम्पिटेंट भी हों, जो समझौता ना करें, जो दयानतदारी से अपना काम करें।
तो तब जाकर ये हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो ठीक हो सकता है। वकला या अदालतें या जो लिटिगेंट्स हैं सब मिलकर इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। लोग ये कहते थे कि ओपन एंड शट केस है, पहले दिन दूसरे दिन सज़ा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो शुरू करते हैं हम बात हसन अब्बास साहब से। मैं पूछूंगा सज़ाओं की तफसीलात बता दें कि किस मुलज़म को किस जुर्म में कितनी सज़ा हुई है। निसार असगर साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा? मर्डर रेफरेंस या अपीलों में टाइम कितना लगता है और क्या सिचुएशन जो है डेवलप होती है? जी साकिब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक टेस्ट केस था और इसमें बहुत सारे एविडेंस, चूँकि हमने पब्लिक की जो विम्स एंड विशेज़ होती हैं वो तो कुछ और होती हैं, लेकिन हमने एक केस को ट्रायल चलाने के बाद उसको साबित करना होता है, फेयर ट्रायल का राइट अक्यूज़ को देना होता है, ताकि बाद में इसके ऊपर हर्फ ना उठाया जा सके। हमने इस केस को बड़ी मेहनत के साथ, हमने बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से हम अपनी ड्यूटी निभाते हुए हमने चलाया इसको। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ैसला हुआ है और जो प्राइम अक्यूज़ है ज़ाहिर जाफ़र, उसको डेथ सेंटेंस हुई है मर्डर के अंदर, और जो रेप का ऑफेंस उसके ऊपर अलेज किया गया था उसके अंदर उसको 25 ईयर्स कैद बामुशक्कत जिसे कहते हैं रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वो हुई है। कैद बामुशक्कत होती क्या है? थोड़ा सा कैद बामुशक्कत ये होती है कि जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है उसके अंदर सिर्फ बंदे को कैद किया जाता है, उससे काम नहीं करवाया जाता, उसकी जगह कोई और लोग जो हैं वो खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं और काम करते हैं। जबकि कैद बामुशक्कत में ये होता है कि उस बंदे से काम करवाया जाता है, उसकी ड्यूटी होती है पूरी जेल के अंदर, वो तो उसकी जो 25 साल की कैद बामुशक्कत है उसके अंदर उससे प्रॉपर काम लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो अगवा का जुर्म है उसके अंदर भी उसको जो है 10 साल की सज़ा हुई है, और जो हब्से बिजा में रखना है उसके अंदर 1 साल की हुई है। बाकी जो 2 मुल्ज़मान हैं जिनको सज़ा हुई है वो है मोहम्मद जान माली। अब उसके बारे में हमारे पास शवाहिद ये थे कि वो वीडियो फुटेज में देखा जा सकता था कि वो किस तरह से नूर जब भागती है तो उसको वो रोकते हैं। अब इस वजह से उनकी जो सज़ा है, उनको अगवा जो है उसमें आनत जो है अबेटमेंट जिसे हम कहते हैं वो करने और फैसिलिटेशन करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा हुई है, और पुलिस को इन्फॉर्म ना करना और बहुत सारी जो है दीगर उसके अंदर जो हैं उनको सज़ाएँ हुई। जबकि जो इफ्तिखार है उसके ऊपर भी इसी तरह का इल्ज़ाम था कि उसने जब वो भागने की कोशिश कर रही थी अपनी जान बचाने के लिए तो उसको रोका, और उसको भी 10 साल की सज़ा की गई है कि उन्होंने जो अगवा है उसके अंदर मदद की है, फैसिलिटेशन की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अता रब्बानी साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, और जब फ़ैसला दिया जाता है तो उसके अंदर जो एविडेंस होता है उसको देखा जाता है और उसकी बुनियाद पे, और हम ये समझते हैं कि सरकमस्टांशियल एविडेंस की बेसिस पे डेथ पनिशमेंट करना जो सज़ा हमने इसके अंदर हमने ली है कोर्ट के अंदर से, वो बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। थैंक यू सो मच। जी निसार असगर साहब, आप ये बताइएगा कि आगे अब इस केस में आज तो सज़ाएं यहाँ से हो गई हैं, लेकिन आगे अब इस केस में क्या प्रोसेस क्या होता है? क्या मर्डर रेफरेंस और उसके बताएं थोड़ा सा। देखिए ना, मर्डर रेफरेंस तो ये है कि कोई भी सज़ाए मौत उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता जिस वक्त तक हाई कोर्ट मुतलका जो है, और यहाँ पे मुतलका हाई कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसका एक डिविजनल बेंच दो जजेस पे मुश्तमिल होता है, वो इस मर्डर रेफरेंस को जब तक कंफर्म नहीं करेगा उस वक्त तक ये एग्जीक्यूट सज़ाए मौत नहीं हो सकती। एक तो ये बुनियादी बात। इसी के साथ बता दें कि मर्डर रेफरेंस डिसाइड होने में टाइम कितना, अपील के साथ वाला टाइम? मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इसके अंदर पोजीशन ये होती है कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो दीगर मुल्ज़िमान हैं 2, उनकी तरफ से भी यकीनन एक अपील दायर की जाएगी। अगर वो ख़ुद ना भी करें तो जेल से भी उनकी तरफ से अपील हो सकती है कि हमें भी सज़ा गलत हुई है। जो मेन एक्यूज़ है उसकी तरफ से भी अगर कोई और बंदा अपील ना भी दायर करे तो जेल अथॉरिटीज़ हमेशा सज़ाए मौत वाले मुल्ज़िम के लिए अपील जो है वो उनकी तरफ से फ़ाइल कर दी जाती है। जितने भी इस केस से रिलेटेड अपील्स होंगी या मुद्दई की तरफ से जिन लोगों को बरी कर दिया गया है उनकी बरियत के ख़िलाफ़ जो अपील होगी, या मुद्दई की तरफ से कोई निगरानी फ़ाइल की जाती है कि जिन लोगों को सज़ा दी गई है वो कम है, ये तमाम के तमाम मैटर्स क्लब हो जाते हैं और ये फाइनली इकट्ठे डिसाइड किए जाते हैं मर्डर रेफरेंस के साथ। हाई कोर्ट में जो अपीलें आती हैं मर्डर रेफरेंस या मर्डर के केसेस में कितना टाइम लेती हैं और सुप्रीम कोर्ट में कितना टाइम लगता है? अमूमी तौर पे जो सबसे अहम बात है वो ये जहन में आपने रखना है
कि मर्डर रेफरेंस को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है हाई कोर्ट के अंदर जब भी यहाँ से ये फैसला जाएगा। तो इससे पहले एक सीरीज़ है, एक लाइन में पेंडिंग मर्डर रेफरेंसेस मौजूद हैं, तो ये टर्न बाय टर्न डिसाइड होते हैं। ऑर्डिनरीली जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये आप 2 साल का अरसा आप इसको कह सकते हैं कि मुमकिन है कि 2 साल के अंदर इस मर्डर रेफरेंस का नंबर आ जाएगा, लेकिन ये कोई हतमी टाइम नहीं है। डिसाइड होने में मजीद टाइम लगेगा। नहीं, हाँ जी, उसको 2 साल तक उसकी टर्न आती है, फिर नोटिसेस होते हैं, फिर उस पर फाइनली जो है वो हाई कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देती है। मैं अगर बिल्कुल सादा सवाल पूछूं आपसे, जो लोग भी जानना चाहते होते हैं कि डेथ सेंटेंस हो गई, इसकी एग्जीक्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट अपील या उसके बाद जितना भी प्रोसेस है सदर तक पहुंचने तक कितना टाइम आप अमूमी तौर पे देखें, इस टाइम को आप असल हर केस के अंदर जो है और हर फैसले के अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। बुनियादी तौर पे तो ये है कि अगर हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट कहती है इस केस को प्रायोरिटी के बेस पे भी वो डिसाइड कर सकते हैं, उनके पास इख्तियारात हैं। अमूमी तौर पे आप 5 से 6 साल तो ऑर्डिनरीली नॉर्मल रूटीन के अंदर आप कह लें कि इतना टाइम कम अज़ कम रिक्वायर्ड है उस सज़ाए मौत को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 6 साल मतलब ज़ाहिर जाफर को अब कैद बामुशक्कत, ये जो कैद बामुशक्कत है, कैद बामुशक्कत इन्होंने तो क्योंकि अली भाई जैसे ये डिसेंट हैं, इन्होंने जवाब भी कुछ डिसेंट से जवाब उसके अंदर नहीं। कैद बामुशक्कत जो है वो यही होती है कि एक तो उसने सिंपल ये नहीं होगा कि वो किसी एक ख़ास जगह पे कैद रहेगा, उसने काम करना है, उसमें फिज़िकली उसको बहुत ज़्यादा आप उसमें कह लें कि वो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो उसमें भी उसको ऐड कर सकते हैं। जो दूसरे कैदी हैं उनकी सफाई का भी कह सकते हैं। तो देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़, यानी कि आप ये समझें कि वहाँ पे उसको कोई ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा रिगरस होता है, उसकी ये पोजीशन होती है। हसन अब्बास साहब, आप ने इस केस में बतौर प्रोसिक्यूटर रहे, आप मुझे ये बताएं कि मुश्किलात भी होती हैं जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया। मैंने आपको मतलब बतौर कोर्ट रिपोर्टर बड़ा कॉम्पिटेंट भी पाया और बड़े आप दयानतदारी से काम करते रहे हैं, तो मुश्किलात तब का भी सामना रहा आपको कुछ? जी, मुश्किलात का सामना यही होता है हमारे लिए तो कि हमने केस को किस तरह से बनाना है। अब बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें है कि एविडेंस को आपने किस तरह से पेश करना है। हमने उसको उसी तरीके से पेश जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो साबित नहीं होगा। तो हमारी तमाम तर कोशिशें ये थी कि विटनेसेस को प्रॉपर तरीके से तैयार कराया जाए, उनको जिरा के सवालात से ऊपर पहले से एक तरह से ब्रीफिंग निसार भाई भी देते रहे, जो हद तक मुझसे हो सका मैंने भी दी, कि ताकि उस चीज़ को पहले से कवर किया जाए और हम इस जो डिसीजन है उसके अंदर जो शहादत है उसमें ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस ना आए। तो ज़्यादा हमें यही मसला हुआ। बाकी तो ये है कि एक ट्रायल था, एक टेस्ट केस था हमारे लिए, एक मुश्किल ट्रायल था जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े वकला जो हैं वो हमारे अपोजिट कौंसल्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है इसके अंदर। हसन अब्बास साहब, एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है कि आपने CSS भी क्लियर किया था या किस स्टेज पे, ये थोड़ा सा बताएं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अमूमी तौर पर मतलब जो प्रोसिक्यूशन साइड है उसको थोड़ा डिग्रेड किया जाता है, तो मुझे आप अपनी थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन बताएं और ड्यूरेशन बताएं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है चीज़। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि पहले तो मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर पहले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट था ही नहीं और इसका वजूद 2021 में हुआ। मेरी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन है, मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से LLB किया है। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB का टॉपर रहा हूँ वहाँ पे। और उसके बाद जो है मैंने CSS 2020 में दिया और उसमें मैंने रिटन क्वालिफ़ाई किया, मैंने इंटरव्यू क्वालिफ़ाई किया, लेकिन मेरिट लिस्ट में चूँकि मेरा पंजाब का कोटा बनता था तो मेरिट लिस्ट में मेरा 236 मेरिट था और 221 तक उन्होंने रखे, तो मेरा मेरिट में नाम नहीं आ सका। बहरहाल मेरी इधर भी FPSC के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई है और इसलिए हम अपनी तरफ से जो है वो बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। कितनी एप्लीकेशन थी जिनमें आपकी सिलेक्शन हुई है वो भी बताएं थोड़ा। यहाँ पे तकरीबन 8000 जो थी वो एप्लीकेशंस थी और उसमें से हम 9 लोग जो हैं वो आफ्टर इंटरव्यू क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं। 17 जो है ग्रेड हमें यहाँ पे परमानेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जो है वो मिला। जी, शफक हैं हमारे साथ, नूर मुकद्दम की दोस्त हैं और सोशल मीडिया पे जो केस है
वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो डे 1 से बात भी करती रही हैं। शफक, आप थोड़ी सी बात कीजिएगा। नूर मुकद्दम का जो फ़ैसला आया है बुनियादी तौर पर, आपके अपने जज्बात भी हैं, आप स्पेशल यहाँ पे आए, थोड़ा सा इस हवाले से बात कीजिएगा। वैसे तो ये जो आज फैसला है हमारे लिए एक विक्ट्री है, क्योंकि जो फैमिली चाहती थी सज़ा जो ज़ाहिर है उसके लिए वही उनको मिली है। लेकिन जो दूसरी बात है, बाकी फैसलों पे जो है फैमिली थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड इस बात पे है कि जो पेरेंट्स हैं जो अक्यूज़ थे उनको जो है वो सज़ा नहीं दी गई। उसके अलावा जो थेरेपी वर्क्स के लोग थे उनको सज़ा नहीं दी गई, तो उस पे जो है वो डिसअपॉइंटेड तो है। मगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये एक विक्ट्री ही है, और सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, ये ऐसा केस था जिसने पूरे सोसाइटी को इम्पैक्ट किया था। सब उससे बहुत मुतासर हुए क्योंकि इतना ब्रूटली ये मर्डर था, तो सब इससे बहुत इम्पैक्टेड होते। तो इसका जस्टिस जो हमें मिला है आज, इसका भी इम्पैक्ट हम जो है पूरी सोसाइटी पे इसका आया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना नाजरीन के हमारे साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास थे, निसार असगर एडवोकेट जिन्होंने इस केस में कंप्लेनेंट साइड से पेश होते रहे, शफक हसनैन हैं, नूर मुकद्दम की दोस्त हैं, उन्होंने बात की। तो इसको कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि ये जो इंसाफ पर अमल दरामद का जो मरहला है, या अब ये कहें कि इस फैसले पर अमल दरामद का मरहला एक बहुत लंबा जो है वो ये चलेगा। अब काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारा सिस्टम ऐसा है, सिस्टम में रह कर ही ये सारा कुछ होना है, सिस्टम में रह कर ही सब कुछ होना है। इससे बाहर जो है ना अदालतें जा सकती हैं, ना लिटिगेंट, ना हम, ना मीडिया, ना वकील, ना प्रोसिक्यूटर, वो नहीं जा सकते। लेकिन मैं आज जो हसन अब्बास हैं उनका तारुफ ज़रूरी था कि आपको पता चले कि यहाँ पे कितने कॉम्पिटेंट लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और स्टेट की जानिब से इन केसेस को देख रहे हैं। और एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी के हवाले से मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी जो हैं वो कितने अपने काम के साथ मुखलिस हैं, किस तरह उन्होंने काम किया, तो डेफिनेटली उनको क्रेडिट भी इसका जाता है। तो नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।